दोस्तों, यूक्रेन और अर्मीनिया अजरबैजान के बाद ऐसा लगता है कि एशिया में भी एक काफी भयंकर युद्ध हो सकता है, जिसे लेकर एक्सपर्ट पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ये युद्ध जिन देशों के बीच हो रहा है वह तुरंत ही विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान के बारे में, जिसे लेकर अब ताइवान की तरफ से कुछ काफी बड़े बयान दिए गए हैं जो कि एक बड़े युद्ध की आशंका को जताते हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर अमेरिकी वायुसेना को लेकर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिकी वायुसेना इस समय अपने सबसे बड़े नुकसान को झेल रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल दोस्तों, ताइवान के विदेश मंत्री की तरफ से कुछ काफी बड़े बयान देखने को मिले, जिससे हमें चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव का तो पता चलता ही है, साथ ही ये भी पता चलता है कि हालात इस वक्त कितने नाजुक मोड़ पर हैं। दरअसल ताइवान के रक्षा मंत्री ने चीनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना की बढ़ती तैनाती को ध्यान में रखते हुए ये बात कही है कि हालात काफी गंभीर है और चीन जानबूझकर ताइवान के आसपास अपनी सैनिक मौजूदगी समेत एडवांस हथियारों की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिससे इस बात का खतरा बढ़ चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी काफी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, जो चीन काफी समय से चाहता भी है, क्योंकि चीन हमेशा से ये बात कहता आया है कि ताइवान उनसे अलग हुआ एक प्रांत है, न कि कोई अलग देश। इसीलिए वह आज नहीं तो कल इसे सैन्य शक्ति के रूप में अपने मेनलैंड में शामिल जरूर करेंगे, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से मिलने वाले आर्थिक समेत सैन्य सहायता की वजह से ताइवान काफी मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से चीन अगर चाहे तो भी वह अचानक से ताइवान पर हमला नहीं कर सकते। इसीलिए चीन युद्ध अभ्यास का बहाना बनाकर ताइवान के आसपास एडवांस हथियारों की तैनाती कर रहा है, ताकि वह अचानक से युद्ध अभ्यास की आड़ में एक युद्ध शुरू कर सके। और बिल्कुल इसी बात की चेतावनी ताइवान के रक्षा मंत्री पूरी दुनिया को दे रहे हैं, जिन्हें इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में कहीं चीन ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा आक्रमण शुरू न कर दे, क्योंकि इस वक्त यूरोपियन देश यूक्रेन को लेकर व्यस्त हैं। ऐसे में चीन अगर अपनी मौजूदा सैन्य शक्ति के साथ ताइवान पर हमला करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि चीन ताइवान को हराकर उस पर कब्जा कर ले, जो विश्व युद्ध का भी रूप ले सकता है। इसीलिए ताइवान के रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई इस चेतावनी को पूरी दुनिया काफी गंभीरता से ले रही है और हमें चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके कि वह युद्ध अभ्यास के आड़ में ताइवान के आसपास इन हथियारों की तैनाती को रोके और तनाव को खत्म किया जा सके। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अमेरिकी वायुसेना को लेकर है, जिससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक फाइटर विमान को लेकर भी ऐसी परेशानी सामने आ सकती है जिससे 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक का बिल बन जाए। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया के डिफेंस साइकिल में इस बात की चर्चा है कि कैसे अमेरिकी वायुसेना के पास मौजूद 50% F-35 फाइटर विमान पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये विमान उड़ने के हालात में नहीं है और इन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इन विमान को वापस ठीक करने के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत होगी, तभी जाकर उनकी मरम्मत करते हुए वापस एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप खुद अंदाजा लगाकर देखिए कि किसी वायुसेना के पास मौजूद 50% एडवांस फाइटर विमान अगर एक ही बार में ग्राउंड हो जाए तो उस देश की सैन्य क्षमता में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसा ही इस वक्त अमेरिका के साथ भी हो रहा है। इन विमान को ठीक करने के लिए न सिर्फ काफी पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा, बल्कि लंबा समय भी लग सकता है। बता दें कि F-35 विमान के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंजन कंपोनेंट तक में परेशानी देखने को मिल रही है। आंकड़ों की बात करें तो F-35 विमान में 10,000 से भी ज्यादा कंपोनेंट में परेशानी देखी जा रही है, जिन्हें ठीक करना बेहद ही ज्यादा जटिल होगा, क्योंकि ये विमान पहले ही काफी एडवांस और जटिल है। इसीलिए इन्हें ठीक करने में काफी लंबा समय लगने वाला है और तब तक आधे F-35 फ्लीट को पूरी तरह से जमीन पर रखना पड़ेगा। ऐसे में हमें इस बात को भी समझना होगा कि भले ही 5वीं पीढ़ी के विमान बेहद ही एडवांस होते हैं और दुश्मन के रडार को चकमा दे सकते हैं, पर उनके आ जाने से चौथी पीढ़ी के फाइटर विमान की जरूरत कम नहीं होती, क्योंकि चौथी पीढ़ी के फाइटर विमान न सिर्फ कम मेंटेनेंस में भी ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि भारत जैसे देश उनकी बड़ी संख्या को भी आसानी से संभालने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में तेजस और सुखोई समेत राफेल जैसे चौथी पीढ़ी के फाइटर विमान का महत्व हमें इस घटना से समझ में अच्छे से आता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल F-35 विमान को अमेरिका ने भारत भी भेजा था और वो भारत को अपना F-35 फाइटर विमान बेचना भी चाहता है। लेकिन इस घटना के बाद क्या आपको लगता है कि भारत को भविष्य में F-35 के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।